जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, ए पार्ट आएगा। क्वेश्चन आसान तो नहीं कहा जाएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक होलो स्फीयर आर एंड 4 आर द रेडियस। एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक स्फीयर हो गया, एक और स्फीयर बना लीजिए। दोनों का सेंटर एक ही रहेगा, कॉन्सेंट्रिक। इनमें चार्ज आप Q1 और Q2 मान लीजिए। रेडियस इनका R1 R2 मान लीजिए। वैल्यू की अगर बात करें तो R1 एंड R2 4R एंड 4R है। आगे एक बात और बोलिए कि इनमें जो भी चार्ज है वो इस प्रकार से है कि देखा गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इक्वल आ रही है। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, Q/4πr²। ये कांस्टेंट है, 4 और पाई कांस्टेंट होता ही है, तो Q जो है प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। इसका मतलब ये है कि जो Q2 होगा ना, जिसका रेडियस 4 गुना है प्रश्नानुसार, देख लीजिए R1 R है और R2 4R है, तो जो Q2 होगा वो Q1 की तुलना में 4 गुना नहीं होगा, 16 गुना होगा, तभी जाके सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वेट हो पाएंगे। ये यहाँ पर आसानी से समझ में आने वाली बात है। आगे कहा है इन्होंने कि VR माइनस V4R, ये बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो पहली वाली सेल है इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा हर जगह, वो कितना होगा वो मान लेते हैं VR है। जो दूसरी वाली सेल है इसकी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वो कितना होगा मान लीजिए V4R है। इनमें ये अंतर बताना है कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब लोग यहाँ पर बच्चे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं, आंसर तब भी आता है बट मुश्किल हो जाती है। बहुत आसानी से आप ये निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा V1 और यहाँ पर हमने लिखा V2। आप इस जगह पर जो ये पॉइंट है सारे, इस स्पेस में पॉइंट कंसीडर करिए। ये जो पॉइंट है, आप ये बताओ Q2 के वास्ते इनसाइड है या आउटसाइड है। अंदर का पॉइंट है, तो Q2 के लिहाज से यहाँ पे कोई फील्ड तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ Q2। तो अगर हम यहाँ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि इन पॉइंट पे Q2 पोटेंशियल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि Q2 का फील्ड यहाँ पे 0 है। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा विल बी ओनली बिकॉज ऑफ Q1, Q2 विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। तो यहाँ पर जो आपको VR माइनस V4R निकालना है, आप इसे V1 माइनस V2 लिख लो, वो ओनली बिकॉज ऑफ Q1 होगा, Q2 का कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इस जगह पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q1 और यहाँ पर पोटेंशियल अगेन बिकॉज ऑफ Q1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सरफेस पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये आउटसाइड है। दोनों ही परिस्थिति में Q1 को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि यहाँ रखा हुआ माना जाएगा। तो इस Q1 की वजह से यहाँ पे अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल, ये आ जाएगा K Q1 देन divided by R1. Now what will be the potential, what will be V2। ये जो पॉइंट है इस सेल के वास्ते आउटसाइड है, सो होल ऑफ द चार्ज विल बी सपोज टू बी एट सेंटर। डिस्टेंस दिस इज R2, पॉइंट चार्ज की वजह से R2 की डिस्टेंस पर जो आएगा दैट विल बी K देन Q2 एंड डिवाइड बाई, अच्छा मैंने R1 R2 में कुछ गड़बड़ करी है, ये आपका यहाँ पर मिस्टेक है, इसे करेक्ट करिए। इस जगह पर पोटेंशियल आएगा K Q1/R1, राइट। ये आपने V1 माइनस V2 निकाल लिया। यहाँ पर फिर मैंने Q2 क्यों लिखा है, ये भी मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब आप यहाँ पर Q1 को कॉमन ले लो, 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। और अब R1 R2 की वैल्यू रख लीजिए, जो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है। R1 की जगह R रखना है और R2 की जगह
4r रखना है, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 3/4r, और k की जगह आप रख लीजिए 1/4πε0। देन ये हो गया Q1। इसके बाद 3/4, तो ये आपका 3/4 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 3/16। देन इसके बाद Q1 ये, और πε0। देन इसके बाद R। ये आपका आंसर है। देखते हैं किसी ऑप्शन में मैच कर तो नहीं रहा है। ये आपका ऑप्शन ए आई थिंक बिल्कुल सही फिट हो गया है। Q1। हाँ, इसमें एक रिमार्क है। अब चूंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, तो फिर ये ऑप्शन सारे डेफिनेटली गलत ही होंगे। बट नज़रिया आप बदलिए, जो अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो आप क्या करते? सारे ऑप्शन को चेक करते फिर से। मतलब आप ये काम कर लीजिए। मल्टी करेक्ट आता नहीं आपके एग्ज़ाम में, लेकिन घुमा फिरा के आ जाता है। वो कह देंगे इसके नीचे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ 1 2 3 लिख देंगे, 4 कह देंगे ओनली ए करेक्ट, ओनली ए एंड बी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, तो मल्टी करेक्ट आ गया। तो वो तो एग्जामिनर है, वो चाह लेगा तो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेगा, पूछता ही है। तो यहाँ पे हम बाकी पार्ट के पॉइंट से अगर चलें तो इसी फिगर को क्या करेंगे, Q2 के टर्म में ले आएंगे। 3/16 देखो यहाँ पे Q1 Q2 रिलेट कराया था शुरुआत में। Q2 क्या था, 16 Q1, तो यहाँ से जो Q1 होगा वो हो जाएगा Q2 / 16। यहाँ पर रख लो, Q2 / 16 रखेंगे, और फिर πε0r, तो ये आ जाएगा 3/256। देन Q2 / πε0r। ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, कहीं नहीं है, सारे गलत हैं, ओनली ए करेक्ट है।